सभी बच्चों को मेरा राधे राधे। तो कल हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो पहले तो हम इसमें ये जानेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। पहले तो हमको पूर्णांक के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम सवाल आगे लगाएंगे। तो पहले देखते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं, कि पूर्णांक क्या होता है। तो देखते हैं पूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। एक तो धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव इंटीजर। देखिए पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट ऐसे कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक। ये तो धनात्मक पूर्णांक हो गया। फिर ऋणात्मक पूर्णांक में होता है -1, -2, 3, -4, -5 और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक यानी कि 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और -1 से लेके इनफाइनाइट तक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इसमें जीरो हम नहीं सम्मिलित करेंगे, जीरो नहीं लेंगे। 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक अगर जीरो ले लेंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। तो जीरो नहीं होगा। 1 से प्लस इनफाइनाइट तक, -1 से इनफाइनाइट तक। तो इतनी चीजें तो आई होंगी समझ में। फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विषम पूर्णांक, हाँ और सम विषम संख्या भी होती है 2, 4 और 6। जो 2 से कट जाए, जो संख्याएं 2 से कट जाए हम सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या। लेकिन जो 2 से ना कटे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये 2 से तो नहीं कटेगा, तो ये विषम संख्या होती है, विषम संख्या। इतनी चीज तो आई होगी समझ में कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 6q+1, 6q+1 और है 6q+3, 6q+5। इन तीनों को प्रूफ करके दिखाना है। तो मान लीजिए ए कोई धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 6 है ना, तो 6 को हम भाजक मानेंगे, 6 को भाजक मानेंगे और a को भाज्य मानेंगे, a को भाज्य मानेंगे, 6 को भाजक मानेंगे। तब 6 का पहाड़ा हम q बार पढ़ेंगे। मान लीजिए ये कोई शेषफल आ गया। शेषफल कितना आएगा, r आएगा। अब देखिए इसको अगर हम लिखेंगे यूक्लिड थ्योरम से लिखेंगे तो क्या होता है, भाज्य बराबर, यूक्लिड थ्योरम पर हम क्या बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। अब देखिए भाज्य कितना है, a है, तो भाज्य के स्थान पे हम a लिखेंगे इक्वल टू भाजक क्या है, a है, गुणे भागफल कितना है, q है, प्लस
यहाँ पे अगर हम r की वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक की r की वैल्यू हम रखेंगे, 6 नहीं रखेंगे, क्योंकि ये भाजक है। भाजक से छोटा शेषफल होता है, हमेशा भाजक से छोटा ही होता है शेषफल। अगर यहाँ पे 7 होता तो हम यहाँ 6 तक लेके जाते, लेकिन यहाँ पे 6 है तो शेषफल r की वैल्यू हम 5 तक रख सकते हैं। तो इसमें हम रखेंगे r की वैल्यू, तो a इक्वल टू 6q प्लस r की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। एक बार 0 रखेंगे r की वैल्यू, फिर दोबारा 1 रखेंगे, फिर दोबारा 2 रखेंगे, ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे r की वैल्यू रखेंगे। तो a इक्वल टू 6q प्लस r के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 होगा। a इक्वल टू 6q प्लस फिर r के स्थान पे हम 2 रखेंगे तो 2 होगा। a इक्वल टू 6q प्लस 3 होगा। a इक्वल टू 6q प्लस 4 होगा। फिर a इक्वल टू 6q प्लस r की वैल्यू 5 है तो 5 लिखेंगे। अब देखिए क्या इसमें बताना है, कह रहा विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 है। तो देखिए विषम पूर्णांक क्या किसे कहते हैं, जो 2 से भाज्य ना हो, 2 से ना कटे। तो 2 से कौन सा नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा और 3 वाला नहीं कटेगा और 5 भी नहीं कटेगा 2 से। तो 2 से कौन सा कटेगा, 6q कटेगा, 6q प्लस 2 कटेगा, 6q प्लस 4 कटेगा और ये तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6q, यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं है ना, तो यहाँ से हम 0 हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6q और 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 किससे कट रहा है, ये सम संख्याएं है ना, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है जो 2 से कटेंगी। अब देखिए विषम वाला लिखना है, तो विषम वाला कौन सा है, 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है। तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। और यही तो बताना है, यही तो कह रहा है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है, तो सिद्ध कीजिए। तो प्रूफ हो गया। फिर क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए इसमें अधिकतम संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, अधिकतम संख्या। और कितनी संख्याएं दी गई हैं, 616 सदस्य हैं और 32 सदस्य हैं। 616 सदस्य हैं और कितने हैं, 32 सदस्य हैं। तो क्या निकालना है, अधिकतम संख्या निकालना है। अधिकतम संख्या का मतलब क्या होता है, अधिकतम संख्या। जब भी अधिकतम संख्या कहेगा तो हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे, जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट का मतलब ही होता है अधिकतम, तो इसका हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 616 है, तो 616 भागे 32। अब देखिए 32 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि हमको
61 से कम संख्या मिले, ज़्यादा ना मिले। तो 2 बार अगर हम ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ले जाएंगे तो 32 1 के 30, घटाएंगे इसमें से, माइनस करेंगे तो 11 में से 2 जाएगा, 9 आएगा। और ये 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब इस 6 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब कितनी बार जाएगा? 9 3 27। अगर हम 9 बार लेके जाएं, 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 9 3 27, यानी कि 29 के लगभग आ रहा है। तो हम 9 बार लेके जाएंगे तो 9 दूनी 18, हासिल ले 9 3 27 से 28। तो इसको माइनस करेंगे तो 16 में से 8 जाएगा, 8 आएगा। ये 8 क्या आया? आपका शेषफल आया। तो यूक्लिड थ्योरम हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे। बड़ी संख्या को हम अकेले लिखते हैं, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 616 है। तो 616 को हम यहाँ पे अकेले लिखेंगे उसको, 616 इक्वल टू, इन दोनों को गुणा करा के लिखते हैं, 32 गुणे 19 प्लस शेषफल लिखते हैं। तो शेषफल कितना आया है? 8 आया है, 8 लिखेंगे। ये तो पहला स्टेप हो गया। अब देखिए, इसको हम तब तक काटेंगे जब तक कि हमको शेषफल 0 ना मिल जाए। तो ये 8 है। अब 8 कितने में भाग दें 8 से कि 0 आ जाए? तो 32 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इस वाले भाजक को यहाँ पे लिखेंगे, भाज्य के स्थान पे। तो ये भाग देंगे 8 चौक 32, तो माइनस करेंगे। अब 0 आ गया तो दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे? दूसरे स्टेप में भी इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 32 है। तो 32 को हम अकेले लिखेंगे, इक्वल टू, इन दोनों को गुणा करा के लिखेंगे, 8 गुणे 4, 8 गुणे 4 प्लस शेषफल कितना आया है? 0 आया है, तो प्लस 0 लिखेंगे। अब देखिए 616 और 32, तो इन दोनों का कह रहा अधिकतम संख्या ज्ञात करिए। तो अधिकतम संख्या का मतलब होता है HCF, और HCF कितना आया है? 8 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 616 और 12 का HCF इक्वल टू 8। HCF का मतलब होता है 8, इस संख्या से ये दोनों संख्या डिवाइड हो जाएं। तो देखिए 8 से 616 भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से 32 भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसी को हम HCF बोलते हैं, यानी कि अधिकतम संख्या। ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखते हैं इसे। क्या दिया है? 3m दिया है और 3m+1 दिया है। 3m+1 यही दोनों प्रूफ करना है। तो मान लीजिए, माना A एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे A एक धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे 3 है तो 3 है, तो हम 3 से भाग देंगे। किसमें देंगे? A में देंगे। A और भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा? Q आएगा। मान लीजिए भागफल Q आ गया तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल मान लीजिए R आ गया। तो यूक्लिड प्रमेयिका से क्या ही बनेगा? यूक्लिड प्रमेयिका से तो ये क्या होता है? बीच वाली संख्या को हम अकेले लिखते हैं। तो यहाँ पे होगा A इक्वल टू, इन दोनों का गुणा करा के लिखते हैं, 3Q प्लस शेषफल R है, R को हम प्लस में लिखेंगे, प्लस R। अब देखिए यहाँ पे R इक्वल
मानेंगे 0 1 2, 0 1 2, और हमको क्या लेके आना है 3m लेके आना है, 3m + 1 लेके आना है। तो a इक्वल टू, ये तो आपका यूक्लिड प्रमेय का आ गया ना। तब इसी में हम r की वैल्यू रखेंगे। r की वैल्यू कितनी रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो a इक्वल टू 3q प्लस r की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे। फिर a इक्वल टू 3q प्लस r की वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे 0 है ना, 0 से तो कोई मतलब नहीं है, 0 को हम मिटा सकते हैं, मिटा दिए। अब देखिए यहाँ पे 3m + 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 का कोई मतलब नहीं है, 2 का हम क्यों निकालें फालतू में, टाइम वेस्ट करें। तो ये दोनों आ गया। अब कह रहा है, वो कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक हम क्या माने हैं, ए ही तो माने हैं धनात्मक पूर्णांक। तो कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो पहले का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पहले समीकरण में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पहला समीकरण क्या है a इक्वल टू 3q, यही तो है पहला समीकरण, a इक्वल टू 3q। तो a इक्वल टू 3q, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यही तो कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, धनात्मक पूर्णांक a माने हैं तो वर्ग करेंगे, तो a² होगा और इसका वर्ग करेंगे तो 3q का वर्ग होगा कि नहीं। अब देखिए दोनों पे वर्ग है ना, 3 पे भी वर्ग है, q पे भी वर्ग है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 का 9 होगा। a² इक्वल टू 3 3 का 9 होगा, और ये q पे भी तो वर्ग है तो हम q² लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको 3m लेके आना है, क्या लेके आना है 3m। तो यहाँ पे a² तो ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 3 को हम अलग लिखेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा 3q², 9 है ना, तो 9 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे 3, वही चीज तो किए हैं यहाँ पे। अब देखिए 3q को मान लीजिए m के बराबर है, m इक्वल टू a² हो जाएगा 3m। तो जहाँ पे m इक्वल टू 3q², m की वैल्यू हम क्या माने हैं m इक्वल टू 3q², तो जब हम इसके स्थान पे m रखेंगे तो ये क्या आएगा 3m²। अब धनात्मक संख्या का वर्ग आ गया 3m के बराबर, बिल्कुल आ गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया, पहला वाला आपका प्रूफ हो गया। अब क्या बचा है, दूसरा वाला बचा है, और ये दूसरा वाला समीकरण है, तो हम दूसरा समीकरण लेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हम लिखेंगे a इक्वल टू 3q + 1। तो इसमें भी हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² इक्वल टू 3q + 1। इसी का तो वर्ग करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, a का कर दिए और 3q + 1 का कर दिए। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर है। क्या है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। जब ये हम ओपन करेंगे तो इतना हमको मिलेगा a² + b² + 2ab। तो इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं 3q + 1 को। तो यहाँ
यहाँ से हम इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। यहाँ पे 3m प्लस ये दोनों तो प्रूफ करना है ना, पहले तो प्रूफ ही हो गया था, दूसरा प्रूफ करना है। तो ये है a स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, a के स्थान पे 3q है और b के स्थान पे 1 है, तो a का स्क्वायर यानी कि 3q है, तो 3q का स्क्वायर प्लस b के स्थान पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a के स्थान पे q है 3q है और इंटू 1, b के स्थान पे 1 है तो 1 लिख दिए। अब देखिए a स्क्वायर को तो हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे है, इक्वल टू, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो 3 3 का 9q स्क्वायर होगा, 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस 3 दूनी 6q, 1 में गुणा कराएंगे तो 6q ही मिलेगा, तो 6q लिख दिए। अब देखिए इसको और इसको हम एक साथ लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, 3 और 3 दोनों में कॉमन मिल रहा है ना, तो 3 को हम बाहर लेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 3 को बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, 2q प्लस 1 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे अकेला। अब देखिए इतने को अगर हम m मान लें, ब्रैकेट वाला m मान लें तो क्या आएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, जहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m माने हैं, ठीक है। इतने के स्थान पे हम m रखे हैं तो 3m प्लस 1, और यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया आपका, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो देखते हैं, ये भी ऐसे ही लगेगा जैसे इसको लगाए हैं, सेम उसी तरह से वो भी लगेगा। इसमें हम स्क्वायर किए थे और उसमें घन करना है। मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या क्या हमको प्रूफ करना है उसमें, 9m और 9m प्लस 1 और क्या है 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, यही तीनों चीज हमको प्रूफ करना है। तो अब देखते हैं, एक कोई धनात्मक पूर्णांक माने हैं ना, यहाँ पे देखिए 9 है और 9 है, तो तीनों 9 जो है 3 से डिवाइड होगा ना, तो हम 3 यहाँ पे मानते हैं, 3 से भाग देते हैं, a में कितनी बार, q बार लेके जाते हैं, और कोई शेषफल आया r आया है, तो यूक्लिड प्रमेयिका से क्या आएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब देखिए ये a को तो हम अकेले लिखेंगे जैसे है, a इक्वल टू, इन दोनों का गुणा करा के लिखेंगे 3q प्लस जो शेषफल आता है उसको हम जोड़ देते हैं प्लस r, ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। अब देखिए यहाँ पे r इक्वल टू 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बस 2 तक ही रहेगा। यहाँ पे 3 है ना, तो 2 से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं, 3 4 5 6 नहीं लिख सकते हैं, इससे हम कम लिखेंगे, तो कम क्या है 2 है, तो 2 तक हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ इसमें हम r की वैल्यू रखेंगे, तो a इक्वल
इक्वल टू 3q, ऐसे ही 3q रहेगा, प्लस r के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये 0 आ गया। फिर a इक्वल टू 3q प्लस r के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। a इक्वल टू 3q प्लस a के स्थान पे क्या रखेंगे, r के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब देखिए ये हमारा 3 समीकरण आ गया, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला समीकरण अगर हम लेंगे तो यहाँ पे 0 का तो कोई मतलब नहीं है ना, मिटा सकते हैं, तो मिटा दे रहे हैं 0। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन। धनात्मक पूर्णांक हम क्या माने हैं, a ही तो माने हैं, तो कह रहा है इसी का घन करना है। तो जब यहाँ भी इसका घन करेंगे तो यहाँ भी इसका भी घन करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का घन करने पर समीकरण एक में दोनों पक्षों का घन करने पर, तो समीकरण एक क्या है, a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q। अगर इसका घन करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 3q का घन। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब इक्वल टू 3q इंटू 3q इंटू 3q, यानी कि 3q को हम 3 बार ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 बार लिखे, तो गिनती का गुणा करेंगे और q का गुणा करेंगे, तो 3 तिक्का 9, 9 त्रिक 27, तो a क्यूब इक्वल टू 27। अब देखिए यहाँ पे गुणे में है ना, तो यहाँ पे q की घात 1 है, q की घात 1 है, q की घात 1 है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 27q3। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या लेके आना है, 9 लेके आना है, तो यहाँ पे हम इसमें से 9 को अलग लिख सकते हैं, तो a q इक्वल टू 9, कितना और लिख दें कि 27 हो जाए, 9 का गुणा 3 बार हम कराएंगे तो 27 हो जाएगा, 9 3 27, और q को हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 3q क्यूब को m मान लीजिए, तो a क्यूब इक्वल टू 9m, जहाँ 3q क्यूब इक्वल टू m, क्या माने हैं, 3q को m माने हैं, तो 3q के स्थान पे m रखे हैं, तो पहला वाला तो प्रूफ हो गया, 9m प्रूफ हो गया। बचा क्या है, अब ये दोनों बचा है, तो हम अब समीकरण 2 लेंगे। कौन सा समीकरण लेंगे, दूसरा वाला। तो समीकरण 2 का दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो समीकरण 2 क्या है, a इक्वल टू 3q प्लस 1, a इक्वल टू 3q प्लस 1, तो इन दोनों का घन करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का घन, यानी कि क्यूब होगा। अब देखिए ये कौन सा फार्मूला बन के आया है, a प्लस b का होल क्यूब, तो इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब का, ये होता है a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, इतनी चीजें होती हैं। तो अब a के स्थान पे हम 3q रखेंगे और b के स्थान पे 1 रखेंगे, a क्यूब इक्वल टू a क्यूब के स्थान पे क्या रखेंगे, 3q, तो यहाँ पे 3q का घन प्लस 1 का घन प्लस 3, a के स्थान पे क्या रखेंगे, q रखेंगे, 3q इंटू b के स्थान पे 1, फिर ब्रैकेट में क्या, 3q प्लस 1। अब देखिए a क्यूब को तो ऐसे ही लिखेंगे,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी कि 3q गुणे 3q गुणे 3q। इतने को तो हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं, तो गिनती का गुणा होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो 27 लिखे। यहाँ पे q है तो q का क्यूब हो जाएगा, q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। अब 3 त्रिका 9 क्यूब, तो यहाँ पे प्लस 9 क्यूब, ब्रैकेट में 3q प्लस 1। अब देखिए q को हम एक तरफ कर लेंगे और 1 को हम एक तरफ कर देते हैं, तो a क्यूब इक्वल टू 27 q क्यूब प्लस, इतने को हम यहाँ लिख सकते हैं ना, लिखेंगे 9q 3q प्लस 1, और 1 को हम किनारे लिख दे रहे हैं, तो प्लस 1। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे क्या लेके आना है, 9 लेके आना है, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, तो 9 को हम बाहर लिखेंगे, a क्यूब इक्वल टू 9 से जब हम भाग देंगे 27 में तो 3 आएगा, तो यहाँ पे हम 3q क्यूब लिखेंगे प्लस, जब यहाँ से 9 को हम बाहर ले लिए तो यहाँ पे ये क्या बचेगा, q बचेगा, तो q का गुणा हम इसमें कराएंगे, तो ये होगा 3q स्क्वायर, होगा ना स्क्वायर, फिर ये वाला q तो बचा ही है, तो q का गुणा फिर 1 में होगा, तो प्लस q प्लस 1। अब देखिए अगर हम इतने को m मान लें, इतने को हम m मान लें तो हमको ये दूसरा वाला मिल जाएगा, तो इसको हम m मानते हैं, तो a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर 3q क्यूब प्लस 3q प्लस q इक्वल टू m, तो इतने के स्थान पे हम m रखे हैं और 1 को ऐसे ही लिखे हैं, तो दूसरा वाला भी हमारा प्रूफ हो गया। अब क्या बचा है, 9m प्लस 8 बचा है, तो इसको भी प्रूफ करना है, ये भी ऐसे होगा। तो देखते हैं ये वाला समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, ये वाला है, a इक्वल टू 3q प्लस 2, तो समीकरण 3 का दोनों पक्षों का घन करने पर, तो समीकरण 3 को हम यहाँ लिखेंगे, a इक्वल टू 3q प्लस 2, तो यहाँ से हम इसको मिटा दे रहे हैं, तो दोनों का घन करना है, तो ये यहाँ पे क्यूब होगा, इसका भी घन करेंगे तो यहाँ पे भी क्यूब होगा। अब देखिए इसको हम a क्यूब ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब, ये वाला यही वाला सूत्र इसमें भी लगेगा, तो a के स्थान पे 3q है और b के स्थान पे 2 है, तो a क्यूब यानी कि 3q का क्यूब, 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 2ab 3ab 3a, a के स्थान पे 3q, b के स्थान पे 2 लिखेंगे, ब्रैकेट में a प्लस b 3q प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 27q क्यूब, तो a क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 है ना, तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, फिर 4 का गुणा 2 में होगा, 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे प्लस 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, तो 18q, ब्रैकेट वाला हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे है। अब देखिए q और q को हम साथ में लिखेंगे और ये 8 को हम किनारे लिखेंगे, a q इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 18q
2 ये +8 को हम किनारे लिखेंगे +8। अब देखिए यहाँ पे हम कितना कॉमन लें, यहाँ पे हमको 9m मिल रहा है ना, तो इसमें से हम 9 कॉमन लेंगे और 9 मिल भी रहा है। a³ = 9, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 बचेगा प्लस 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 2 बचेगा। जब 2 बचेगा तो 2 का गुणा 3 में होगा, तो ये हो जाएगा 6q² होगा, क्योंकि यहाँ पे ये q है और यहाँ पे ये q है, तो q² होगा प्लस 2, यहाँ पे तो ये q तो बचा ही है, तो q का गुणा यहाँ पे जब 9 से हम भाग देंगे तो 2q बचा है, तो 2q का गुणा 2 में होगा, तो ये आएगा 4q प्लस 8। अब देखिए इतने के स्थान पे हम m लिखेंगे, तो a³ = 9m प्लस 8, और यही तो प्रूफ करना था, तो यहाँ पे 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q = m रखे हैं, इतने के स्थान पे m रखे हैं और 8 को हम ऐसे ही लिख दिए हैं। ये हमारा तीसरा वाला